स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुदीप में। आज हम आए हैं हमारा हिंदी व्याकरण का एक विशेष जो लगभग सभी लोग जानते होंगे, उसके बारे में सभी लोग पढ़े हैं और उसी विषय का एक व्याकरण का हमारा जो है अध्याय संज्ञा, उस संज्ञा के बारे में हम लोग जानेंगे। संज्ञा के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संज्ञा है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। संज्ञा का मतलब होता है नाम। नाम इस धरती पे जो भी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं, इस धरती पे जो भी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं या अप्रत्यक्ष हैं, जिनका नाम है वह सब क्या है? संज्ञा है। जिनका नाम है, जिनका नाम है वह सभी क्या है? सभी का सभी संज्ञा है। और एक हमारा परंपरागत परिभाषा है। परंपरागत परिभाषा है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यह हमारा परंपरागत परिभाषा है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। लेकिन हम लोग बस सीधी बात समझेंगे और सीधे सरल शब्दों में समझेंगे कि इस धरती पे जो भी चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मौजूद हैं उन सब का नाम है, और जिसका नाम है वह सब क्या है? संज्ञा है। ठीक, ये हो गया। और दूसरा हमारा है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। एक विकारी शब्द। संज्ञा एक विकारी शब्द है। ठीक, पहला ये जाने कि पहला ये परिभाषा हो गया, परंपरागत परिभाषा। दूसरा कि धरती पर जितनी भी चीजें मौजूद हैं और जिनका नाम है वो सब क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा एक विकारी शब्द है। अब विकारी और अविकारी दो तरह के होते हैं। आपको विकारी नहीं समझ में आया होगा, और अविकारी और विकारी दो तरह के होते हैं। पहला होता है विकारी उसे कहते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाए। जो लिंग वचन और कारक के अनुसार बदल जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे विकारी कहते हैं। अविकारी एक होता है किसी का, पहला ये। दूसरा अविकारी उसे कहते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार न बदले, उसे क्या कहते हैं? अविकारी। अब बदलने वालों में के जो बदलने वाले हैं उनका नाम है, देखिए, संज्ञा एक विकारी शब्द है। फिर दूसरा है सर्वनाम। तीसरा है विशेषण, और चौथा है क्रिया। ये चारों जो है विकारी शब्द हैं। ठीक, परीक्षा में कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन विकारी शब्द है, और ये विकारी क्यों कहा गया ये भी देख लेते हैं। जैसे ये है, अभी हम देख रहे हैं संज्ञा में है लड़का, और जैसे ही इसको बदलना चाहेंगे बहुवचन में तो लड़के, तो हो गया, बदल गया, यह बदल गया। और दूसरा देखिए सर्वनाम है मैं, और मैं को जैसे ही बहुवचन में बदलेंगे तो हम या हम लोग हुआ, हम या हम लोग, दोनों तरह से बदल गया। तो जो बदल जाए वह होता है विकारी, और जो न बदले वह होता है अविकारी। अब नहीं बदलने वाले में होते हैं अव्यय होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे हो गया अव्यय में और, तथा, लेकिन यह किसी भी परिस्थिति में
यह किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होते हैं और उनका काम हमेशा जोड़ना, तथा का ही काम है जोड़ना और लेकिन काम है अलग करना। यह किसी भी परिस्थिति में लिंग हो, वचन हो, कारक हो, बदलते नहीं हैं। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए कि संज्ञा का मतलब होता है कि नाम, संज्ञा का मतलब होता है नाम, और जिनका इस धरती पे जो कुछ भी चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मौजूद हैं या जिसे हम महसूस कर सकते हैं वो सब क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा का एक परंपरागत जो परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद देखिए संज्ञा एक विकारी शब्द है। अब विकारी किसे कहते हैं, विकारी जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाए उसे विकारी कहते हैं, और जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदले उसे अविकारी कहते हैं। अब विकारी शब्द 4 होते हैं, विकारी शब्द 4 होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया, ये होते हैं विकारी। और उसके बाद अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द होते हैं अव्यय एक, और अव्यय के अंतर्गत बहुत सारे शब्द आते हैं जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। आगे आइए अब देखते हैं हम, इतना इसमें से लगभग 2-3 प्रश्न हो गए हैं कि निम्नलिखित में से कितने विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द हमारे पास 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद संज्ञा क्या है, संज्ञा एक विकारी शब्द है। उसके बाद संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा एक परंपरागत परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और उसके बाद संज्ञा और संज्ञा का मतलब क्या होता है, संज्ञा का मतलब नाम होता है, जिनका इस धरती पे नाम है, जो चीजें मौजूद हैं उनको क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। उसके बाद हमारा अगला है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में देखिए कि संज्ञा 4 प्रकार की संज्ञा मुख्य रूप से 3 और कुल 5 प्रकार की होती हैं। तो 5 प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे कि संज्ञा के कौन कौन से 5 प्रकार हैं और उन्हें किस परिस्थिति में अलग करके इन 5 को अलग अलग किया गया है। अभी देखिए इतना में से लगभग 2-3 प्रश्न, और हर परीक्षा में मैं तो परीक्षा दिया हूँ, कई तो परीक्षा आप लोग भी दिए होंगे, तो प्रतियोगी परीक्षा में भी देखे होंगे कि यह जो प्रश्न है पूछता है कि संज्ञा कौन सा शब्द है, विकारी है, अविकारी किसे कहते हैं, और उसके बाद जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाए उसे क्या कहा जाता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए यह जो है एक छोटा सा सीरीज है और हम चाहेंगे कि इसको बढ़िया से आप लोग समझ जाएं। और आगे देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 5 प्रकार। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा है द्रव्यवाचक, और 5वां है भाववाचक। इस तरह से संज्ञा के 5 प्रकार, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और 5वां भाववाचक। इस तरह से हमारे 5 प्रकार संज्ञा के हो गए। अब देखते हैं हम एक एक करके इन जो संज्ञा के प्रकार हैं उनके बारे में जानते हैं। यह है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में बस हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान का नाम होना चाहिए, किसी खास नाम, मतलब उसके अलावा दूसरा नाम न हो। जैसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, यही तो हम लोग जानते हैं, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा हम लोग परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कोई खास नाम हो, कोई ऐसा देखेंगे कि जैसे अगर उसी तरह के और भी चीजें मौजूद हैं, जैसे हम लोग देखेंगे शहर, अगर शहर हम लोग देखते हैं तो शहर हमारे पास दरभंगा हो गया, पटना हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज, अगर ऐसे शहर हैं
तो जितने भी शहर एक एक अगर नाम लेंगे शहर का, एक नाम लेते हैं जैसे प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज अगर हम शहर का नाम लिए, एक शहर का नाम लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, तो किसी एक का नाम ले रहे हैं प्रयागराज, तो प्रयागराज क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यही थोड़ा सा बस दोनों में अंतर है, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पे है कि किसी, ये पूरी जाति का बोध कराएगा, पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी जाति का बोध कराता है, ये एक का बोध कराता है और ये इसी के व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही पूरी जाति का बोध कराएगा। एक और यहां पे लिख देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के पूरी जाति का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा कुछ अलग से नहीं है, ये क्या करेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो किसी खास नाम है उसके पूरी जाति का बोध करा देगा। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है तभी जातिवाचक संज्ञा है, और व्यक्तिवाचक जो भी संज्ञा होगा उसी के पूरी जाति का बोध करा देगा, तो वो हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमारे पास प्रयाग हो गया, प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, दरभंगा हो गया, ये सब क्या है, ये सब शहर के नाम है या तो जिले के नाम है। तो अगर शहर लिखेंगे, शहर हो गया, जैसे ही हम शहर लिखते हैं तो ये पूरे शहर का बोध करा दिया। एक एक यहाँ पे एक एक शहर का एक शहर का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या करेगा, इन्हीं के पूरे समूह का, इन्हीं के पूरी जाति का बोध करा देगा, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, इन्हीं के पूरी जाति का बोध कराएगा। ठीक, उसके बाद जैसे या तो शहर मान लीजिए या तो जिले मान लीजिए, जिले, तो जिला भी हो गया, जिला हो गया, या तो शहर मानेंगे या तो जिला मानेंगे। तो शहर बोलेंगे तो जातिवाचक, और किसी एक शहर का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक, अगर जिला बोलेंगे तो जातिवाचक, अगर किसी एक जिले का नाम लेंगे तो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। और देखते हैं, जैसे अब किसी लड़के का नाम लेते हैं, सोहन, राजू, इन सब का नाम लेते हैं, ये सब क्या है, लड़के का नाम है। तो यहां पर हम लिखेंगे लड़के या लड़का, ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। इन सारे लड़कों का जो बोध कराएगा, एक समूह में एक शब्द इन सब के लिए प्रयोग किया जाएगा, और वही क्या होगा, हमारा जातिवाचक होगा। अब अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है कि दोनों को देखते चलेंगे, दोनों को साथ साथ में ही देखेंगे। यहाँ पे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों समान है, इसीलिए दोनों को एक साथ ही देखेंगे। ठीक, उसके बाद गांव देखते हैं, तो हो गया दीप, बेहद, रघुनाथपुर, ये सब क्या है, ये सब गांव के नाम है। तो यहाँ पे जैसे ही गांव बोलेंगे, इन सब का, ये सब गांव का समूह में एक ही जाति में बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। आया समझ में, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो होगा उसी के पूरे जाति का बोध कराएगा, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे और भी शब्द हैं, हमारे पास, जैसे गंगा हो गया, फिर सोन हो गया, फिर उसके बाद सोन के बाद कमला, यमुना, ये सब क्या है, ये सब नदी हैं। और जैसे ही नदी शब्द बोलेंगे तो इन सब का बोध हो जाएगा, नदी बोलने से इन सब का क्या हो जाएगा, बोध हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक, और ये सब क्या होंगे, व्यक्तिवाचक। ठीक, आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों देखते चलेगा। प्रयागराज, उसके बाद मोहन, उसके बाद दीप, फिर गंगा,
गंगा। उसके बाद एक और पर्वत हिमालय, हिमालय, हिमालय लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पर्वत, पर्वत। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का बोध कराएगा, ये एक एक का बोध कराता है। पर्वत में हिमालय पर्वत है, केतु है, अल्पास है, कंचनजंगा है, फिर इस तरह के बहुत सारे पर्वतें हैं। उन पर्वतों को अगर एक एक करके नाम लिया जाएगा तो वो होगा व्यक्तिवाचक। और जैसे पर्वत, उन सबका बोध करने वाला शब्द हमारे पास कौन है, पर्वत। तो जैसे ही पर्वत बोलेंगे तो उन सबका बोध होगा तो वो हो जाए जातिवाचक। आया समझ में? आगे है समूहवाचक। ये देखिए हमारा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों एक ही जैसा है, इसलिए एक साथ इसको बताना पड़ता है कि व्यक्तिवाचक का ही जो होगा, व्यक्तिवाचक का जो उदाहरण होगा, जो नाम होगा, वही उसी के पूरे जाति का जो बोध कराएगा वही जातिवाचक संज्ञा है। अभी आप लोगों ने देखा, उदाहरण के माध्यम से भी हम लोग कई देखे, और ये हमारे पास उदाहरण भी है, जैसे शहर, जिला, लड़के, गांव, नदी, पर्वत, इस तरह से है। उसके बाद इधर देखिए व्यक्तिवाचक में प्रयागराज है, मोहन है, दीप है, गंगा है, हिमालय है। प्रयागराज शहर का नाम है या जिला कह लीजिए, मोहन लड़के का नाम है, और उसके बाद दीप गांव का नाम है, गंगा नदी का नाम है, उसके बाद हिमालय पर्वत का नाम है। तो इन सब का अगर बोध कराएगा, इसके पूरे समूह का बोध कराएगा, इसके पूरे जाति का बोध कराएगा, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जातिवाचक भी आप लोग देख लिए साथ ही साथ कि जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पूरी जाति का बोध कराता है। तो अभी देखें शहर, तो शहर में मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इस तरह से। फिर जिला, ये सब जिले भी अगर हैं तो जिला के हिसाब से देखेंगे तो भी लड़का में मोहन, सोहन, राजू, सोनू, ये सब हो गया। फिर गाँव में दीप, बेहद, फिर उसके बाद नदी में गंगा, कमला, यमुना, कोसी, ये सब हो गए। पर्वत में हिमालय, केटू। उसके बाद आगे देखिए हमारा है समूहवाचक, 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 समूहवाचक संज्ञा में अब ये क्या होता है, समूहवाचक व्यक्तिवाचक के पूरे जाति का बोध कराता है। क्या करेगा, व्यक्तिवाचक, जैसे हम बोल रहे हैं, एक बार हमारे पास हो गया मोहन, ये हो मोहन, जैसे प्रयागराज, मोहन, दीप, गंगा, हिमालय, ये सब एक एक करके हैं। और जैसे इनके पूरे जाति का बोध होगा, पूरे समूह का बोध होगा, तो वह हमारे पास क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ रख लो। ठीक, उसके बाद है हमारा समूहवाचक। कौन सा है, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा वो है पूरे समूह का बोध कराए, पूरे समूह का बोध कराता है। समूहवाचक क्या होगा, पूरे समूह का बोध कराएगा। जैसे अब वो नहीं देखेगा लड़का है कि लड़की है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के एक एक करके, मतलब यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि शहर हो गया, जिला हो गया, लड़के हो गए, गांव हो गए, नदी हो गए, अब इन सबको ही मिला के वो बोध कराएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग देखते हैं कि हमारा है परिवार, क्या है, परिवार, जैसे परिवार, परिवार, परिवार हो गया। अब परिवार में, परिवार हमारा हो गया, परिवार में कौन कौन से होंगे, लड़का भी होगा, लड़की भी होगी, महिला भी होंगे, पुरुष भी होंगे, फिर उसमें पद भी होंगे। इन सब का क्या होगा, एक ही जगह, एक ही छत के नीचे परिवार रहता है, उसका बोध कराएगा, उससे क्या कहेंगे, परिवार। और परिवार हमारा कौन सा होगा, समूहवाचक। उसके बाद सौर मंडल है, सौर मंडल, सौर मंडल है। अब सौर मंडल में क्या है कि सौर मंडल में कोई ग्रह सबसे बड़ा है, कोई ग्रह सबसे छोटा है, हर ग्रह का अलग अलग नाम है, और हर ग्रह के उपग्रह है। कोई चक्कर लगाने में 3 दिन लगाता है, कोई चक्कर 24 घंटा में पूरा करता है, कोई चक्कर 3 साल में पूरा करता है, कोई 3 महीने में पूरा करता है, लेकिन रहता कहाँ है, एक ही जगह। ये रहा सौर मंडल, और इसी में सारे ग्रह घूमते फिरते रहते हैं एक ही जगह। उसके बाद हमारा अगला हुआ झुंड, झुंड हुआ, गुच्छा, कक्षा, मेला, भीड़, ये सब जो है, ये जो शब्द हैं वह क्या करेंगे, एक समूह का बोध करा रहे हैं। वहां पर हर प्रकार की चीजें मौजूद होंगी। जैसे ये हो गया कक्षा, हो गया कक्षा में टीचर है, विद्यार्थी है, पंखा है, चौक है, डस्टर है, मार्कर है, हर चीज मौजूद है एक ही छत के नीचे। वो क्या होगा,
समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह से मेला हो गया, मेला में मेला देखने वाले लोग हैं, मेला में व्यापार, मेला में कुछ बेचने वाले लोग हैं, कुछ लोग खरीदने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, सारे तरह के हैं। तो वो क्या होगा, वो एक ही जगह, एक ही स्थान, एक ही जगह पे मौजूद है, एक ही स्थान पे मौजूद है, तो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक। अगला हमारा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक का परिभाषा है माप तौल, माप तौल का बोध कराता है। ये क्या करता है, माप तौल का बोध कराएगा। हमारे पास जो भी चीजों का वजन हम करते हैं, जो कुछ भी खाने पीने वाला हो, सभी चीजों का जिसका वजन करेंगे वह क्या होगा, वह होगा द्रव्यवाचक। जैसे तेल, पेट्रोल, दूध, पानी, और एक होता है रुपया भी होता है। क्या होता है, रुपया। यही आपके है, रुपया मेन है इसमें। रुपया कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि रुपया कौन सी संज्ञा है, तो रुपया क्या है, द्रव्यवाचक में है। ठीक, उसके बाद हमारा आखिरी है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है, इसे हम महसूस करेंगे, इसे हम महसूस करते हैं। इसे क्या करते हैं, महसूस करते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम लोग महसूस करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक जलेबी है, मिठाई मान लीजिए, गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन को जैसे ही हम खाएंगे तो अंदर, उसके अंदर का भाव पता चलेगा। गुलाब जामुन हम खाएंगे तो गुलाब जामुन कैसा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है। तो गुलाब जामुन में हमेशा सबको पता है कि मिठास होती है, तो मिठास क्या हुआ, गुलाब जामुन का भाव हुआ, मिठास हुआ। फिर ईमानदारी अंदर, देखिए जैसे हमारे अंदर कैसे पता चलेगा कि आपको कि ईमानदारी है कि बेईमानी है, तो उसके लिए हमें कुछ जानना होगा, वो हम महसूस करेंगे। वो देख नहीं पाएंगे, वो क्या करेंगे, महसूस करेंगे। जो लोग सामने वाला व्यक्ति महसूस करेगा कि ईमानदार है क्या है, तो उस परिस्थिति के अनुसार महसूस करेगा, और महसूस करने में पता चलेगा कि वो ईमानदार है कि बेईमान है। तो ईमानदारी। फिर बुढ़ापा के बाद बचपन, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बस इतना जाने कि भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, महसूस करेंगे। ठीक, उसके बाद द्रव्यवाचक में जो माप तौल वाला होगा वो द्रव्यवाचक होगा। उसके बाद समूहवाचक में अब उसमें कोई भी जाति नहीं होगा, ना कोई व्यक्ति विशेष होगा, उसमें हर तरह की चीजें मौजूद होंगी, वह क्या होगा, समूहवाचक। जातिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक के ही पूरे समूह, पूरे जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक कहते हैं। और व्यक्तिवाचक कोई खास नाम होगा। ठीक, आया समझ में। अब यहाँ पे देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर से एक बार समझ लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक रूप के पूरे जाति का जो बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास है नदी में है गंगा है, यमुना है, सोन है, कमला है, बलान है, इन सब जितनी नदियां हैं, एक एक नदी अगर है, इस पूरे नदी जाति का बोध है, पूरे नदी का बोध कराना है तो एक ही पास हमारे पास शब्द है, केवल नदी। अगर नदी हम बोलेंगे तो उसकी पूरी जाति का बोध हो जाएगा, सारी की सारी नदियां उसमें शामिल हो जाएंगी, देश विदेश सारी नदियां। और एक नदी का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक, पूरी नदी केवल बोले तो जातिवाचक। ऐसे ही समूहवाचक में आप लोग समझ गए कि समूहवाचक में क्या होता है कि इसमें देखा नहीं जाएगा कि एक ही परिवार का है कि अलग अलग परिवार का है, अलग अलग परिवार के भी शामिल हो सकते हैं और एक ही जगह मौजूद रहेंगे, उसे क्या कहेंगे, जाति, उसे समूहवाचक कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।